हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज हम लोग जानेंगे बीज गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। और ये सूत्र आपके गणित में भी आते हैं, फिजिक्स में भी आते हैं और केमिस्ट्री में भी आते हैं। ये सारे साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट में ये फॉर्मूला हमेशा आते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दे दीजिए बीज गणित के सूत्र। और बारी बारी से हम लोग सभी सूत्रों के बारे में जानेंगे बाबू। देखिए, जिसमें पहला सूत्र है हमारा a प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बाबू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी का भाई आता है माइनस में, यानी माइनस में अगर आ जाएगा तो क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू, क्या बता दीजिए, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? देखने में दोनों फॉर्मूला सेम सेम है बाबू। ठीक है, लेकिन क्या है कि देखिए, यहाँ पे प्लस है तो सब में प्लस, यहाँ माइनस है तो केवल 2ab के आगे माइनस। याद रहेगा ना? इसको हम लोग आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन चिन्ह नहीं बदलना चाहिए। ठीक है ना? देखिए, तीसरा फार्मूला क्या है बाबू? तीसरा फार्मूला है कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका एक फार्मूला होता है बाबू, देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? यानी देखिए, यहाँ पे अगर दोनों प्लस में हो, ठीक है ना, तो यहाँ प्लस होगा तो बाहर क्या हो जाएगा, माइनस। इसी का एक और फॉर्मूला होता है, देखिए इसी का एक और फॉर्मूला होता है बाबू, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ a प्लस बी है ना, तो a माइनस बी अगर द होल स्क्वायर होगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस 2ab। क्या होगा? प्लस 2ab। यानी इसी का ये दोनों फॉर्मूला है, यहाँ प्लस तो बाहर माइनस, यहाँ माइनस तो बाहर प्लस। याद रहेगा ना? चलिए, अगर इसी का अगर हम माइनस में निकाल दें कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होगा तो क्या होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बाबू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आगे पीछे भी हो सकता है, यानी अगर a माइनस बी होगा और फिर बाद में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी पहले अगर प्लस तो बाद में माइनस, अब पहले माइनस तो बाद में प्लस। तो ये किसका फॉर्मूला है बाबू? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्लियर? आइए आते हैं आगे। देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे ही अगर 3 को दे दे बाबू, क्या दे दे, 3 को, कि a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, तो इसमें हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है ना, कि तीनों का बारी बारी से स्क्वायर करना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर? यानी क्या करना है कि पहले तीनों का स्क्वायर करना है और 2 के साथ बारी बारी से एक बार ab को, एक बार bc को, एक बार ac को, यानी ca को ऐसे लिख देना है बाबू। ठीक है, अब आते हैं अगले फॉर्मूला पर, a प्लस बी द होल क्यूब। अगर क्यूब में होगा तब क्या होगा, देखिए क्यूब में अगर होगा तो ये हमारा हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यानी ये भी फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका एक नया रूप भी होता है। क्या होता है नया रूप? आइए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अगर हम इसके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बता दीजिए। ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे बाबू। ठीक है ना, कि a प्लस बी द होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर? उसी तरह माइनस वाले का भी वही होता है, a माइनस बी द होल क्यूब। बता दीजिए क्या हो जाएगा a माइनस बी द होल क्यूब के लिए, बता दीजिए क्या होगा। ये हमारा हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी।
3ab इंटू ए माइनस बी। तो देखिए इसका एक और फार्मूला हो जाएगा बाबू, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3ab², 3ab²। क्लियर है? तो ये दोनों फार्मूला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है ना। अब एक फार्मूला आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है बाबू, एक होता है ए प्लस बी इंटू ए² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है बाबू बोलिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसका एक और फार्मूला होता है, इसका एक और फार्मूला आपका हो जाएगा ए प्लस बी द होल क्यूब, ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी ये भी आपका फार्मूला हो जाएगा किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्लियर? उसी तरह से अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर फार्मूला लिखना चाहें तो बताइए क्या होगा बाबू। देखिए तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए² प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए² प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका एक और फार्मूला अगर हम लिखना चाहें तो बताइए क्या हो जाएगा बाबू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी, सॉरी यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर लिखा गया है, यहाँ क्यूब होगा, ए माइनस बी द होल क्यूब, ठीक है ना। चल देखिए यहाँ पे अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लिखना चाहें तो हमारा एक फार्मूला हो जाएगा बाबू ए माइनस बी द होल क्यूब, ए माइनस बी द होल क्यूब, अब प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 3ab इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला भी हो जाएगा बाबू, ठीक। अगले एक फार्मूला और है बाबू, मान लो अगर x प्लस ए हो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस क्या हो बी हो, अगर हम यहाँ पे दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना चाहेंगे ना तो ये हमारा x है तो हो जाएगा x² प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हमारा a प्लस बी, इन दोनों में x से गुना कर दीजिए, दोनों को एक बार a से b को गुना कर दीजिए। ये भी हमारा फार्मूला होता है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो, तो यहाँ जो है इसका स्क्वायर करना है, फिर इन दोनों को जोड़ देना है और फिर इनसे क्या करना है, एक से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर दोनों को गुना कर देना है। तो ये फार्मूला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये बीजगणित का सूत्र आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।